अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स। जो फर्स्ट 6 पार्ट्स थे वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में करवा दिए थे, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम 7 पार्ट से ऑनवर्ड लास्ट पार्ट तक करेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दे दिया गया है तो हमने कैसे सॉल्व करना है, ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने लास्ट पार्ट्स करवाए थे जिसके अंदर हमारे पास फोकस और वर्टेक्स था। ठीक है, तो फोकस अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स भी आ गया है तो सेम वैसे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने क्या करना है कि ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, हम तब भी यही कर रहे थे। ए की वैल्यू कैसे फाइंड हमने की थी कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस बिटवीन क्या ले लेंगे, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, दूसरी चीज़ है 2 - 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा -1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास -1 और 2 वर्टेक्स है, ठीक है, -1 और 2 वर्टेक्स है, यहाँ पर वर्टेक्स है। ठीक है, और लाइन हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 है, यानी कि यहाँ पर है। ठीक है, फोकस नीचे होता है, लाइन ऊपर होती है, तो हमारा ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, और ये जो टाइप होती है हमारे पास जो ये है लाइन है, ये y इज़ इक्वल टू 3 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, मैं दोबारा बना देती हूँ। ठीक है, -1 और 2 यहाँ पर आ गया। अब जो लाइन है y इज़ इक्वल टू 3 वाली, ठीक है, वो हमारे पास इस 3 पे बनेगी इधर को। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लाइन है और ये हमारे पास वर्टेक्स बन रहा है तो ये किधर को इसका ग्राफ बनेगा, ये चीज़ हमने देखनी है। हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। अब ये हमारे पास कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि सेकंड टाइप है तो उसके लिहाज से फॉर्मूला लिख लेना है x - h होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - k होल का स्क्वायर। h और k हमारे पास क्या है, वर्टेक्स की वैल्यूज़। ये है h की वैल्यू, ये है k की वैल्यू, यानी x + 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - 2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई है। नेक्स्ट हम करेंगे 8 पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हमें पार्ट दे दिया गया है। क्या है हमारे पास यहाँ पर कि डायरेक्ट्रिक्स दे दिया y इज़ इक्वल टू 1 और लेटेस्ट रेक्टम दे दिया। ठीक है, आपको पता है कि लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 4a। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं a की वैल्यू, यानी a इज़ इक्वल टू 2। अगेन 2 आ गया जो कि पहले भी हमारा आ रहा था। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 2, इजीली निकाली। उसके बाद थर्ड चीज़ देखिए, ओपन डाउनवर्ड, यानी कि ये इस तरह का फॉर्म बनी होगी। ठीक है, एक चीज़ तो और हमें पता चल गई। और एक और चीज़ जो बताई गई है वो है y इज़ इक्वल टू 1 डायरेक्ट्रिक्स, यानी 1 पर डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो ये हमें जो चीज़ें दी हैं ये हमने ग्राफिकली भी डिज़ाइन कर ली हैं ताकि हमें इजीली क्वेश्चन समझ आ जाए कि कौन सी टाइप लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये डाउनवर्ड है तो हमें पता है कि यहाँ पर कौन सी टाइप लग जाएगी, x² इज़ इक्वल टू -4ay वाली। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका फोकस निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर a की वैल्यू दी हो तो हम उसका फोकस निकाल सकते हैं। ठीक है, फोकस क्या होगा, फोकस हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का फोकस होता है 0 एंड -a। तो क्या बन गया, 0 और -2, तो हमारा यहाँ पर फोकस आ गया। तो 0 एंड -2 यहाँ पर हमारे पास फोकस बन जाता है। ठीक है, हमने इसको भी ग्राफिकली डिज़ाइन कर लिया। अब इसके बाद अगर हम वर्टेक्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्टेक्स क्या है कि हमें y वाली टर्म दे दी गई है वर्टेक्स में बेसिकली। ठीक है, अब x वाली टर्म नहीं है तो उसको हम सिंपली h लिख लेंगे और y वाली टर्म को हम -1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास y किस तरह दे दी गई है कि जो अगर हमारे पास 1 है तो इसका जो अपोजिट होगा वो हमारे पास y का उसका वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, वर्टेक्स -1 आ गया। तो अब हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे। इसको पहले हम उस फॉर्म में लेंगे कि अगर ये हमारे पास ओरिजिन में नहीं है, -4a y - k होल का स्क्वायर। एज की वैल्यू तो हमें आई नहीं तो हम इसको इस तरह ही लिख देंगे, -4 a की वैल्यू हमारे पास है तो 2 पुट कर देंगे, y - k की वैल्यू -1 है तो ये +1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको -8 भी आप लिख के सॉल्व कर लें, y + 1 होल का स्क्वायर x - h होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 8 पार्ट। वीडियो का मैं लास्ट पार्ट करवाने जा रही हूँ जो कि 9th पार्ट है, 10th पार्ट तकरीबन सेम है, तो वो आप खुद करेंगे। ठीक है, अब 9th पार्ट में हमें एक्सेस दे दिया गया है और पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो इसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्टेक्स की।
वर्टेक्स यहाँ पर एच और के हमारे पास है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर क्या है कि एक्सिस को देख के हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो क्या बन गया, y माइनस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस के होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास h की जो यानी y वाली जो वैल्यू है वो अवेलेबल है, तो y माइनस 0 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच होल का स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच होल का स्क्वायर। पहले तो ये एक इक्वेशन ले आनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ये हमने अंदर पुट करे, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आता, ये बाय मिस्टेक डाल दिया गया, ठीक है। सिर्फ इन पे स्क्वायर आ रहा है, आता है। आप इक्वेशन को देखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होती है ना, सिंपल x होता है, इस पर स्क्वायर तो नहीं होता, तो वो बाय मिस्टेक लिखा गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि दोनों पॉइंट्स को बारी बारी पुट कर लेना है। सबसे पहले 2 और 1 को हमने पुट कर लेना है 1 में, ठीक है, इस इक्वेशन में। अब जब हमारे पास ये क्या है, x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, ठीक है। अब y स्क्वायर में जब हमने पुट किया तो 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a, x की वैल्यू 2 माइनस h, ठीक है। 1 इज़ इक्वल टू 4a 2 माइनस h, तो सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, आई पार्ट वाली ये बन गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपने क्या करना है, थर्ड आपने पुट कर लेना है 11n माइनस 2 को। इसको जब आपने पुट करना है 1 में तो माइनस 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a 11 माइनस h, ठीक है, ये बना। अब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इज़ इक्वल टू 4 इस 4 से कट जाएगा, तो पीछे क्या रह गया 1 इज़ इक्वल टू a 11 माइनस h। तो थर्ड हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 1 और जो 3 है इसको डिवाइड कर लेना है पहले, ठीक है। इसको डिवाइड करने से क्या होगा, हमारे पास ये देखें, ये भी इस तरह वाली फॉर्म है h वाली और ये भी h वाली है, ठीक है। इन दोनों में से किसी के साथ भी आपने डिवाइड कर लेना है। अब जो हमारे पास 1 और थर्ड वाली इक्वेशन थी उनको आपने डिवाइड करना है, तो हमारे पास बन जाएगी 1/1 इज़ इक्वल टू 4a 2 माइनस h। वो आप नोट कर लिया होगा तो आपको इजीली यहाँ से समझ आ जाएगी। दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली इधर आ गई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो a 11 माइनस h इज़ इक्वल टू 4a 2 माइनस h, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये a इस a से कट जाएगा, 11 माइनस h इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4h, ठीक है। h वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है और दूसरी टर्म को इकट्ठा, 4h माइनस h इज़ इक्वल टू 8 माइनस 11 h, 3h इज़ इक्वल टू माइनस 3, तो h इज़ इक्वल टू माइनस 1, h की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम पुट कर देते हैं जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी 1 इज़ इक्वल टू 4a, इसके बाद थी 2 माइनस h, ठीक है। इसमें h की वैल्यू पुट की, 1 इज़ इक्वल टू 4a 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 इज़ इक्वल टू 4a एंड 3, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू ये वाला 3 और 4 3 = 12 और यहाँ पर आके डिवाइड हो गया तो 1/12 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग 1 जो फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन हमारे पास थी उसके अंदर हम ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सिंपल, ठीक है। तो वो यहाँ पर ही पुट कर लेते हैं। ये a की वैल्यू याद रखनी है कि हमारे पास क्या है 1/12, ठीक है। इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट वाली थी वो क्या आई थी, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax माइनस h, ठीक है। h की वैल्यू भी हमने ले ली, a की वैल्यू भी हमने ले ली, ये वाली। तो अब सिंपली बस क्या काम करना है, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पुट करने वाला काम करना है, x माइनस प्लस 1, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 3 = 12 1/3 x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर आकर अगर मल्टीप्लाई हो जाए 3y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x प्लस 1, एंड लास्ट पर हम क्या करेंगे कि इनको इकट्ठा कर देंगे, 3y स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और ये वाला जो पार्ट था ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसके अंदर हमें इक्वेशन तो हमारे पास आ गई थी, फिर हमें पुट करके डिवाइड करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हमने ये a और ये वाले h की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमने पुट करके और डिवीज़न करके हमने उनको निकाल लिया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमारा काम था,
ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।